नमस्ते दोस्तों। आज है मेरा 100 डेज कोडिंग चैलेंज का डे नंबर 76। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था अपने हाउस ग्रो प्रोजेक्ट का ईआर डायग्राम जो कि डेटाबेस का था, तो आज की वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करूँगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल कोडेक्स गेमर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे YouTube चैनल कोडेक्स गेमर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डे नंबर 76। तो सबसे पहले मैं आपको ये इमेज बताता हूँ जो ईआर डायग्राम की थी अपनी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सर्विस प्रोवाइडर की टेबल बताया था कि इसमें अपन ने क्या किया था कि जितनी भी फील्ड अपन ने साइन अप कराते टाइम सर्विस प्रोवाइडर से ली थी वो उसमें बताया था इसके बेस पे। देन यूज़र का डिस्कशन किया था कि यूज़र में ये फील्ड थी। अब इसके बाद ये दो टेबल्स बचती हैं। तो आपको ईआर डायग्राम इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कभी कभी डाटा बेस का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस टेबल को किस टेबल के साथ कनेक्ट करें, कौन सी प्राइमरी की बनाएं, कौन सी फॉरेन की बनाएं। तो ये सब चीज़ें ईआर डायग्राम के थ्रू इजी वे में क्लियर हो जाती हैं। तो जब भी आप डाटाबेस डिज़ाइन करें तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ईआर डायग्राम उसका ज़रूर बनाएं। तो ये यूज़र्स की टेबल की फील्ड थी। देन इसके बाद यूज़र ही करेगा सर्विस के लिए अप्लाई। तो मैंने ये टेबल बनाई थी अप्लाई सर्विसेज बाय यूज़र नाम से। इसमें क्या फील्ड थी? आईडी थी, नेम था, ईमेल था, बजट, डिस्क्रिप्शन। तो आईडी क्या थी कि ऑटो इंक्रीमेंट थी, 1 से शुरू होगी, है ना। तो यूज़र ने पहली बार किया तो ID 1 हो गई 100। देन यूज़र ने दूसरी बार अप्लाई किया तो ID 2। ऐसे ही ID इंक्रीमेंट हो जाएंगी एक यूज़र के लिए। जैसे यूज़र मैं हूँ तो मेरे लिए 1 2 3 4 होते जाएंगे, आप हैं तो आपके लिए 1 2 सबके लिए अलग अलग होगा ये। तो मैंने किस टाइप से लिंक किया था कि यूज़र ID के बेस पे, इसलिए ये यूनिक हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यूज़र ID तो यूनिक हो गई। जैसे मेरी सपोज यूज़र ID 101 है, तो 101 में 1 नंबर में मैंने पेंटर के लिए अप्लाई किया ID, है ना। 2 नंबर में मैंने सर्विस AC टेक्नीशियन के लिए किया। तो इस बेस पे ये आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ पे कि यूज़र ID यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। तो ये डाटाबेस का स्ट्रक्चर इस टाइप से हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। देन इसके बाद इसका मैंने बनाया था एक और टेबल जिसका नाम था सर्विस स्टेटस। तो इसमें क्या था कि ID ये भी अलग थी, क्योंकि जितनी अप्लाई में भी इसको अपन कनेक्ट कर सकते थे इसके साथ भी, क्योंकि ये दोनों ID सेम ही होगी। देन इसके बाद स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट ही पेंडिंग शो करता था जब तक कि ये सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए कोई चेंज ना करे। तो और जो इसकी एप्लीकेशन ID थी वो मैंने बनाई इसकी ID के साथ। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता था कि जो ये ID थी इसको मैं इसकी ID और ये दोनों कनेक्ट कर सकते थे। तो इस टाइप से ये ईआर डायग्राम बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हम लोग डाटाबेस का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप हमेशा ईआर डायग्राम बनाएं पहले डाटाबेस का, देन उसके बाद उसको अप्लाई करें, जिससे कि कंसेप्ट आसान भाषा में सब क्लियर हो जाते हैं और हम लोग आसानी से डाटाबेस को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे की इसकी चीज़ें को डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा और कोडेक्स गेमर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।